इस वीडियो में चेकआउट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि किस नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, देखते ही कैसे पता चले। ठीक है, काफी इजी ट्रिक है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसका आखिरी डिजिट, ठीक है, किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट डिजिट समझ लो, आपको बस यही होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये समझो आप। अगर लास्ट डिजिट दिखा हुआ आपको, ये नंबर्स दिख रहे हैं इनमें से कोई भी, जैसे कि 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी नंबर आपको आखिरी दिखे, ठीक है, लास्ट डिजिट, इनमें से कोई नंबर आपको दिख जाए तो आप कह देना कि हाँ भैया ये तो डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं 2012। ठीक है, यहाँ पे आखिरी में नंबर क्या है, 2 है, तो देखो इनमें से 2 दिया ही हुआ है यहाँ पे, यानी कि इनमें से कोई भी नंबर दिखे ना तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। आप डिवाइड करके देख लो, ऐसे ही बोल देना है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल 1020, आखिरी नंबर देखा था ना, आखिरी नंबर 0 आया है, 0 है इसमें, बस 2 से डिवाइड हो जाएगा। जाओ चेकआउट करो आप, ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला रूल आएगा 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए देखो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, इसको समझो ध्यान से, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, डिवाइड बाई, फिर लिख देते हैं डिविजिबल बाई 3। 3 से चेकआउट कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट होगा वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, बस। क्या रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल देखो। रूल से कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम्पल समझो आप। ठीक है, जैसे कि नंबर आपको दे दिया एग्जाम्पल में कि 1962, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना है, जल्दी जल्दी अंक को ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 1 और 9 10 और 6 16 और 2 18 हो गया। क्या हो गया, 18, और 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, बस। वैसे ही 1629, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं डिजिट को, 6 1 7 और 2 9 और 9 18, 18 आ रहा है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। और देखना चाहोगे, देखो 11034, ऐड करो, 4 3 7 2 9 और 1 10 आ रहा है, 10 तो डिवाइड नहीं होता है 3 से, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 3 से। ठीक है, ऐसे आपको करना है, सिंपल सा। आगे क्या करना है, अगला रूल है 4 के लिए। 4 के लिए क्या है, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4 और 0। समझो इसमें क्या बोला गया है, लास्ट टू डिजिट, आखिरी का 2 अंक देखना है वहाँ पे। ठीक है, आखिरी का 2 अंक देखते हैं, फिर बोला गया है आखिरी 2 अंक, फिर नंबर लिख लिए 42014। आखिरी 2 नंबर देखना है, आखिरी 2 नंबर क्या है, 14, और 14 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि नंबर 4 से डिवाइड नहीं होने वाला। फिर 14026 4। ठीक है, आखिरी 2 नंबर क्या है, 64, 4 से डिवाइड हो जाता है 64, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 20100, आखिरी 2 नंबर क्या है, 00 है, तो भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आखिरी 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए, या फिर आखिरी जो 2 नंबर होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आखिरी 2 नंबर यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। और भी देखे, 2310, ठीक है, आखिरी 2 नंबर क्या है, यहाँ पे 0 है, इस नहीं, आखिरी 2 नंबर यहाँ पे 10 है, और 10 क्या होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि आखिरी दोनों नंबर अगर 0 0 होगा तो ही डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे आखिरी 2 अंक देखो तो 10 है, और 10 तो डिवाइड नहीं होता है 4 से, यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा समझ गए होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला किससे है, अगला है 5 से। 5 के लिए क्या है ट्रिक, 5 के लिए है लास्ट डिजिट, आखिरी जो अंक होगा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इसके रूल देखने का कोई जरूरत नहीं है, आखिरी अंक अगर 0 और 5 दिख रहा है बस वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 6। 6 के लिए क्या होना चाहिए, नंबर डिविजिबल बाई बोथ एंड 3। ठीक है, नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, बात को समझो, 2 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है,
एग्जाम्पल 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 लिखना सबसे जरूरी है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल इधर हम साइड में लिखते हैं। यहाँ देखो, ये नंबर है 2102। देखो, पहले देखेंगे कि नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो, तो आखिरी नंबर अगर 2 है तो 2 से तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये बात है। फिर 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, नंबर को ऐड करेंगे। देखिए, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 2 से हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमें बोला गया कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो ही 6 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं होने वाला है। कोई नंबर 1 2 3 एंड 6, ठीक है। देखो, अब आखिरी नंबर 6 है, यानी कि 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से देखने के लिए ऐड करेंगे, 2 1 3, 2 5 3 8 6 14 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कौन सा नंबर डिवाइड होगा, देखो। देखो, ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आखिरी नंबर 8 है। 3 से डिवाइड होने के लिए 4 3 7 9 1 10 और 18 18 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये अंक 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो ही 6 से डिवाइड होगा, इतना बात को आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। 7 के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो 7 के लिए आखिरी में देखेंगे, ठीक है। 7 को अभी छोड़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं 8 9 और 10 के लिए। 8 के लिए देखो, 8 के लिए क्या करना है, लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट थ्री डिजिट, ठीक है। लास्ट थ्री डिजिट जो है डिवाइड हो जाना चाहिए 8 से, ठीक है। लास्ट थ्री अंक जो होगा नंबर का वो 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि इसका भी एग्जांपल देख लो। इसका नंबर है 1480, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है। तो आखिरी तीन नंबर देखना है। आखिरी तीन नंबर देखो, तो यहाँ पे 808 है। या 808 8 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो आखिरी तीन नंबर को आपको डिवाइड करके देख लेना है। अगर आखिरी तीन नंबर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब है 9 के लिए। 9 के लिए आपको क्या करना है, 9 के लिए वही सेम काम करना है। 3 वाला, 3 में जो काम कर रहे थे वही काम करना है। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट निकालना है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट निकालना है, और ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से, ठीक है। सम ऑफ डिजिट जो आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, जो ही नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रीज करके थोड़ा सा इसे फ्रीज थोड़ा सा आगे के लिए। चलो, किया हमने। चलो आगे। क्या देखा था, 9 से डिवाइड होने के लिए देख रहे थे ना, 9 से। एग्जाम्पल नहीं देखा था हम लोग 9 के लिए। 9 के लिए क्या बोला गया, कोई नंबर है एग्जाम्पल 1241, ठीक है। देखो, क्या करना है, अंक को ऐड करना है। 2 1 3 4 7 1 8 2 10 8 18 18 आया अंक को ऐड करने के बाद। और अंक को ऐड करने के बाद जो आता है, यानी कि 18 जो है वो देखना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ऊपर 9 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक था। 10 के लिए क्या करना है, 10 के लिए अगर आखिरी में आखिरी अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, बस वो नंबर 10 से डिवाइड। हाँ, 7 के लिए हमने छोड़ा हुआ, तो 7 को देख लेते हैं। कोई नंबर है जैसे कि 2024, ठीक है। ये कोई नंबर है, देखना है कि डिवाइड हुआ कि नहीं 7 से। क्या करना है इसके लिए, देखो, आखिरी अंक को छोड़ के सभी नंबर को लिख लेना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 202 लिख लेना है, और आखिरी नंबर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है इसका डबल करके। यानी कि 4 का डबल क्या होता है, दुगुना क्या होता है, 8। तो उसको घटा देना है, ठीक है। कितना आएगा, 202 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, और 194, ठीक है। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फिर क्या करना है, आखिरी अंक को छोड़ के बाकी नंबर को लिख लेना है, कि 19 को लिख लेना है, आखिरी नंबर को डबल करके माइनस कर देना है, कि 4 का डबल 8। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब आपको दिख जा रहा है, 2 डिजिट पे आ जाएगा। 2 डिजिट पे आने के बाद, 2 अंक पे आने के बाद आप चेक करना है कि क्या ये 2 अंक जो नंबर आया वो डिवाइड हो रहा है 7 से, नहीं हो रहा है।
बस ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं देखो। हालांकि आप यहाँ भी चेक कर रहे हो, अगर आप अच्छे से डिवाइड करना आपको आता है तो यहीं पे चेकआउट कर दो ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पहले ही चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दो नंबर पे आ जाता है तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है, ठीक है, इसी में आप चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं कि नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं 7 से, तो भी ठीक है। तो भी अगर नहीं डिवाइड हो रहा होगा तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे कि 7014 1, ठीक है, ये नंबर है। चेकआउट करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, वही काम बोला ना मैंने, आखिरी नंबर को छोड़ के बाकी सबको लिख लेना है, यानी कि 70142। क्या करना है, आखिरी नंबर का डबल करके सब्ट्रैक्ट, बस इतना हो जाएगा, ये 70140, यही ना होगा। फिर आखिरी नंबर को छोड़ के बाकी सबको लिख लेना है, यानी कि 7014, और आखिरी वाले को यानी कि जीरो को डबल करके घटा देंगे तो नंबर तो इतना ही आएगा ना, क्योंकि जीरो को डबल करेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो इतना ही, यही नंबर आएगा। तो फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है। क्या करना है, 701 को लिख लेना है, और 4 है यहाँ पे आखिरी में, इसको डबल करके माइनस कर देना है। अगर 701 में से 8 को घटा देंगे कितना आएगा, ये आएगा 693, ठीक है। फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है, 69 को लिख लेना है, टी का डबल करके 6 होता है, घटा देना है, कितना आएगा 63 आएगा। और पता है कि 63 7 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 690 था ना, तो यहीं पे भी चेकआउट कर सकते हो आप, 693 7 से डिवाइड हो जाता है ये पूरा नंबर, यानी कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप जिस स्टेप पे चाहो उस स्टेप पे भी डिवाइड करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।